Assalamu alaikum, welcome back to physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk. And now we are going to start our next chapter, that is electromagnetic induction. हमने इससे पहले तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखा, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। यानी कि अगर हमारे पास चार्जेस जो स्टैटिक होते हैं वो मूव करें तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। या फिर इसके अलावा हमने देखा कि अगर हम एक कॉइल के नज़दीक एक परमानेंट मैग्नेट को मूव करवाएं या कॉइल को परमानेंट मैग्नेट के गिर्द रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करवाएं तो हमारे पास उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास उस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट फैराडे ने स्टडी किया और उसने देखा कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जो एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है और इसके अलावा हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड इमिट हो रही होती हैं, जबकि साउथ पोल के अंदर वो जा रही होती हैं। अगर हम उस मैग्नेट को उस कॉइल के नज़दीक रिलेटिवली मूव करवाएं कि कभी हम उसको उसके नज़दीक लेके जाएं और कभी उसको दूर लेके जाएं तो हमारे पास उस कॉइल में कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम गैल्वेनोमीटर पे स्टडी करेंगे। यानी कि अगर हमारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इट मीन्स कि हमारे पास रिलेटिव मोशन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज the process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic lines of forces passing through it is called electromagnetic induction। यानी कि हमारे पास जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होंगी उस लूप में तो हमारे पास उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा होगा। ठीक है जी। और हमारे पास ये इंड्यूस्ड करंट का मतलब यह है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे कॉइल के वो ज़्यादा होंगे तब भी हमारे पास में ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो रही होगी, या इसके अलावा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं हमारे पास उस लूप में से पास कर रही हैं। अब इसमें ये क्या रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। और फ्लक्स लिंकेज को हम लोग डिफाइन भी इसकी प्रोडक्ट से ही करते हैं। यानी कि अगर मैं इस एन को जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैग्नेटिक फ्लक्स से तो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपको पता ये चल रहा है कि द ईएमएफ एंड करंट विल रिमेन इन द कॉइल एज लॉन्ग एज फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग। कि हमारे पास करंट या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सिर्फ तब तक रहेगी जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किस बेसिस पे हो रहा होगा कि हमारे पास रिलेटिव मोशन हो रही होगी, क्योंकि फ्लक्स का मतलब फ्लो है और फ्लो किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, या तो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट को मूव करवाएंगे या फिर हम उस लूप को मूव कराएंगे अक्रॉस द परमानेंट मैग्नेट। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या।